ड्रिल सीधी तरीके से नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही आयोजित की गई है, इस तरीके की एक्सरसाइज होती है। जरा बता दीजिए चंद्रशेखर, हालांकि जोधपुर के लोग एक्सपीरियंस हो चुके हैं अब हाल ही में, जिस तरह हमें हम मई का ये जो समय गुजरा, ड्रोन हमले भी देखे हैं, खुद जानकारी प्रशासन तक लोगों ने पहुंचाई, सतर्क भी रहे, और हैट्स ऑफ जोधपुर के लोगों के लिए, सीमावर्ती इलाका है। लेकिन करना क्या है मॉक ड्रिल में, क्या करें क्या ना करें, बताइए चंद्रशेखर। देखिए, तमाम लोगों को पता है कि जब युद्धकालीन परिस्थितियां होती है उनके लिए क्या क्या जो है गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब भी कोई खतरा हो रहा है तो खतरे के दौरान आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है एक सायरन बजता है, एक लंबा सायरन जो है हूटर जो है बजाया जाता है, शहर के विभिन्न इलाकों में सुनाई देता है, और जैसे ही आपको सायरन सुनाई दे आपको समझ जाना है कि आपके शहर पर खतरा है। ऐसे में आपको सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना है। आसपास कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो उसको सुरक्षित जगह पर ले जाना है। इसके साथ ही यदि रात का समय है तो तमाम जो विद्युत उपकरण है, लाइटें हैं, जिनमें एक छोटी सी भी लाइट की किरण आती है उसे बंद कर देना है, 100% ब्लैकआउट करना है, और अपने आसपास जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको सुरक्षित करना है, और तमाम उन निर्देशों का पालन करना है जो सरकार की ओर से दिए जाते हैं। गाइडलाइन जो जारी की जाती है उसका पालन करना है। और सबसे बड़ी बात करें तो जोधपुर शहर में जो पिछला कुछ समय गुजरा था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति थी, उस दौरान जो तमाम अस्पतालों के अंदर जो है बर्निंग वार्ड बना दिए गए, वो तमाम तैयारियां पहले ही की जा चुकी है। तो ऐसे में होने वाली निश्चित तौर पर सफल होने वाली है। चंद्रशेखर, श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण श्रीगंगानगर के लिए, एक बार फिर मॉक ड्रिल का सामना करेंगे श्रीगंगानगर के लोग, कितनी तैयारी, क्या व्यवस्था, जरा बताएं। बिल्कुल मनु, देखिए मॉक ड्रिल का एक बहुत बड़ा महत्व है, खासतौर से जब इस तरह की युद्ध जैसी स्थितियां पनपने लगे, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर जो तनाव बना और एयर स्ट्राइक की जो संभावना दिखाई दे रही थी, उसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई। लेकिन मॉक ड्रिल से पहले जिस तरह से इसको लिए छात्र छात्राओं को, आम लोगों को और खासतौर से यूथ को ट्रेन किया गया कि यदि एयर स्ट्राइक होती है तो एयर स्ट्राइक के दौरान किस तरह से सावधानी बरतनी है और किस तरह से अपनी और अपने परिवार के साथ अपने आसपास मौजूद लोगों की रक्षा करनी है। न केवल आम लोगों को ट्रेन किया गया बल्कि आसपास के जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले जो इश्यूज हैं, जिला अस्पताल है, अग्निशमन विभाग है, नगर परिषद है, या और जो रेस्पॉन्स टीम है, उन सबकी कोऑर्डिनेशन को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई, ताकि यदि एयर स्ट्राइक जैसी स्थितियां भारत को देखनी पड़े तो उस दौरान न केवल आमजन सजग सतर्क हो, बल्कि जो हमारी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है, आपदा राहत प्रबंधन टीम है, उसका भी एक रिस्पॉन्स देखा जाए। हमने देखा कि पिछली बार जो मॉक ड्रिल हुई थी और उस मॉक ड्रिल का अच्छा खासा फायदा जब हमें देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट हो रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव के चलते जिला प्रशासन के द्वारा बार बार रेड अलर्ट डिक्लेयर किया जा रहा था, तो उस समय हमने देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल का फायदा न केवल ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में मदद मिली, बल्कि आम लोगों को रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट के दौरान की जाने वाली सावधानियों को लेकर भी हमने देखा। मनु, हमने देखा कि ब्लैकआउट के दौरान जिस तरह से जिला प्रशासन की अशोक के पास हम चलेंगे, एक बार फिर चंद्रशेखर के का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, क्या इस दौरान खास तौर पर जो सरकारी विभाग है उनको क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एसआरएन लगभग जितने भी सरकारी विभाग है, सरकारी बिल्डिंग है, उसके आसपास यहाँ पर बचते हैं। स्कूल कॉलेज क्या कल खुलेंगे नहीं खुलेंगे? हालांकि वेकेशंस हो गई हैं, लेकिन कई बार 10th एंड 12th की भी कंटिन्यू क्लास होती है किस स्कूल्स में। देखिए, ये मॉक ड्रिल है तो ऐसे में जो स्कूल को बंद करने संबंधित कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें तो जिस तरह से आपने पूछा कि प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रोल लेने वाला है, तो जिला कलेक्टर है तो इस पूरे मॉक ड्रिल की जो है मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा अस्पताल के विभिन्न अस्पतालों के अधीक्षक है, चाहे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमडीएम अस्पताल है तो वहां पर अधीक्षक जो है राजपुरोहित जी, वो विकास राजपुरोहित, वो तो तमाम जो अस्पताल में जो युद्ध के दौरान जो स्थितियां होती है उनको लेकर तैयारियां की जाती है, वो तैयारियां वहां पे अस्पताल में की जाएगी। इसके अलावा नागरिकों को सज रहना है। इसके अलावा दमकल विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे रहेगा। इसके अलावा पुलिस विभाग अलर्ट मोड पे रहेगा। तमाम जो एजेंसीज है वो अलर्ट मोड पर रहेगी। और सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत जोधपुर शहर के तमाम नागरिकों को है कि जैसे ही वो हुटर सुने, जैसे ही वो सायरन सुने, अपने आप को उस पोजीशन में ले आए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया हो या भारत या पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, कोई भी युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है, और अपने आप को सुरक्षित रखना है। इस दौरान ये चीजें सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि आप
आपके पास कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो सबसे पहले उसे सुरक्षित करे, फिर अपने आप को सुरक्षित करे। यदि रात्रिकालीन समय है तो तमाम बिजली के जो उपकरण है वो बंद करें, लाइटें बंद करें, पूर्ण रूप से जो है ब्लैक डाउन कर दें। जी, कितनी देर की ये मॉक ड्रिल होगी, क्या इस बारे में अभी कुछ क्लैरिटी मिल पाई है चंद्रशेखर, या हमें इंतजार करना होगा? देखिए, जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, जो प्राप्त सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है, सबसे बड़ी खबर यह है कि वर्तमान समय में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, वो जो है सीएम के साथ जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है मीटिंग कर रहे हैं और तमाम जिलों की जो है मीटिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, कल शाम को 4 बजते ही जैसे ही सायरन बजेंगे, सायरन बजने के साथ ही तमाम नागरिकों को ये पता चल जाना चाहिए कि अब मॉक ड्रिल है। और इस बार सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी मॉक ड्रिल जो की जाती है, एक एयरपोर्ट को ठिकाना निशाना बनाया गया, या इस तरह की मॉक ड्रिल नहीं बल्कि तमाम शहर को ठिकाने बनाने की जो मॉक ड्रिल की जाएगी और उसमें प्रत्येक शहर के नागरिक को पूरी शिद्दत के साथ जो है उसमें शिरकत करनी है। जी, जाहिर तौर पर चंद्रशेखर, मुझे ये भी समझाइए कि ट्रैफिक गाइडलाइंस भी क्या इस बाबत कोई खास होती हैं? जब ये मॉक ड्रिल होगा तो क्या सड़कों पर आम नागरिक चल सकते हैं या नहीं चल सकते, या उन्हें अपने ऑफिस या घर में ही रहना होगा? देखिए, मॉक ड्रिल के दौरान सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी खतरे का डिफेंस सायरन बजता एक्सपर्ट है, शौकत अली हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, मैं आपके पास आऊंगी। शौकत अली जी, आज की सबसे बड़ी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगा, राजस्थान में भी मॉक ड्रिल होगा। जरा बताइए आखिरकार मॉक ड्रिल इस वक्त पर इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, मॉक ड्रिल से मॉक शब्द अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि ये ड्रिल की जाती है ताकि इन केस ऑफ वॉर, युद्ध होता है, अटैक होता है, तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आप किस तरह से क्या प्रिकॉशंस लेंगे, किस तरह से अपने आप को बचाएंगे, किस तरह से देश की इंस्टॉलेशन को बचाएंगे, क्या मदद कर सकते हैं आप। जो सिविल पॉपुलेशन है वो सेना को सही तरह से सपोर्ट तभी कर पाएगी जब इस बात की जानकारी हो कि युद्ध की स्थिति में उनको किस तरह से बिहेव करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको अपने आप को कैसे बचाना है। ये सारी चीजों की जानकारी तभी आएगी जब बार बार इस तरह की ड्रिल्स होंगी, तब हमें समझ में आएगा। और अचानक अगर कोई युद्ध होता है तो हम उसके लिए फिर तैयार हैं, सिविल पॉपुलेशन के लिए विशेष तौर से। शौकत अली जी, चूंकि प्रधानमंत्री भी पहले ये बात कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी थमा नहीं है, और पाकिस्तान जाहिर तौर पर एक ऐसा देश है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन सीज फायर का जब ऐलान किया गया था 1-2 दिन तक हमने देखा था कि किस तरह की उसने हिमाकत भी की थी। तो क्या ये मॉक ड्रिल इसीलिए है कि आपको हर पल तैयार रहना होगा? बिल्कुल, आपको हर पल तैयार रहना होगा। और जो राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये सीज फायर जो है, ये सीज फायर हमेशा के लिए नहीं है। ये एक बार युद्ध रुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां जारी रही तो हमें वही कार्रवाई करनी पड़ेगी जो हम करते रहे हैं, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये एकाएक मॉक ड्रिल यहाँ पे शुरू हो गई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोई खास इनपुट मिला है कि पाकिस्तान ऐसी कोई जरूरत कर सकता है, या हमारी कोई प्लानिंग है? बिल्कुल, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हमें परिस्थितियों के मुताबिक सारी प्रिकॉशंस लेते, इनपुट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो हमें जो भी आदेश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं या बताया जाता है उसको पूरी गंभीरता के साथ देना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कल्पना नहीं की जानी चाहिए, उसके बारे में झूठे कयास नहीं लगाने चाहिए, बल्कि यही समझना चाहिए कि हम बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हैं और गंभीरता के साथ मॉक ड्रिल की पालना करें और सारी प्रिकॉशंस लें, ताकि आम आदमी ये समझ जाए कि अगर अटैक होता है, अगर किसी तरह की युद्ध की स्थिति बनती है, तो हमें किस तरह से अपने देश की रक्षा करनी है। और जाहिर तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सफलता के परचम तक पहुंचा है, ये हमारे सेना का शौर्य दिखाता है, सेना का पराक्रम दिखाता है। और सेना बल के साथ अगर जनबल जुड़ जाए तो फिर ये और भी मजबूत संदेश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुश्मन संदेश को जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं एक चीज की आपसे गुजारिश करूं कि सेना तो अपना काम करेगी, लेकिन सेना भी तब करती है जब उसका मनोबल ऊंचा हो, उनके भाई बंद, उनके परिवार उनके सुरक्षित हो, जब उनको ये मालूम हो कि हमारे पूरा का पूरा देश हमारे साथ है। और सेना के साथ जब पूरा देश खड़ा हो जाता है तो उसके बाद भारतीय सेना ने आज तक कभी भी दुश्मन को बुरी तरह से तहस नहस किया है।
और इसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और ये तैयारियां बिल्कुल गंभीरता के साथ, मेरी गुजारिश ये होगी आम जनता से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम इसको गंभीरता से लें और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। बिल्कुल। शौकत अली जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, यानी कि जोधपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आखिरकार उन्हें मॉक ड्रिल के दौरान करना क्या होगा? शाम 4 बजे क्या करें वो? देखिए, इसके लिए सारी की सारी जो मॉक ड्रिल की पूरी इंस्ट्रक्शंस जो है जारी की गई है, प्रशासन ने जारी किए हैं कि उनको मॉक ड्रिल के दौरान में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से वो उनको अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए, किस तरह से लाइटों को बंद कर देना चाहिए, किस तरह से ऊपर दुश्मन को किसी भी सूरत में हमारी गतिविधियों का पता न चले। और हम अगर अटैक दुश्मन का होता है तो हम सुरक्षित किस तरह से रह सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। समय जैसे ही सायरन बजता है हमें यह समझना चाहिए कि दुश्मन का अटैक हो या न हो। मॉक ड्रिल का मतलब यह है कि हम उसको ये समझे कि अटैक हो गया, और उसके लिए हम अपना खुद को बचाएं, अपने साथियों को बताएं, और जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो भी सुरक्षित रहे, उसके भी सारे प्रिकॉशंस हैं वो भी लिए जाएं। इसके लिए डायरेक्शंस जारी की गई हैं, सिविल प्रशासन जो है इसके लिए डायरेक्शन जारी करता है, और एक एक बात के ऊपर हमें अमल करना